अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि मेरी वीडियो का टाइटल है कि खलीलुर्रहमान कमर ने अल तुगरल से भी बड़ा ड्रामा बनाने का और उसकी तर्ज पे ड्रामा बनाने का ऐलान किया है। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जी ये इससे भी ज़्यादा बड़ा ड्रामा होगा और ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और मैं आपको इससे भी बड़ा एक ऐसा ड्रामा बना के दूंगा कि जो आलमी शोहरत जिसकी जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत होगी। तो व्यूज़ जैसे अब बात ये है कि खलीलुर्रहमान कमर साहब ने, ठीक है कि मेरे पास तो वो उनका एक छक्का लग गया जिसमें वो एक डायलॉग, मैं तो उसको समझता हूँ कि वो ड्रामा जो है ना एक डायलॉग के ऊपर हिट होने वाला था, जो कि आपको पता है कि जो मशहूर ज़माना डायलॉग हो चुका है, दो दो टके की औरत। तो चलें, उस डायलॉग के ऊपर उनका छक्का लग गया उस ड्रामे का, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि जी मैं अलतुगरल से भी बड़ा ड्रामा बना दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि जी अलतुगरल जो है वो तो कोई हीरो, उसको तो मैं इतना बड़ा हीरो नहीं है, मैं तो मुसलमानों के हीरो के ऊपर ड्रामा बनाऊंगा। अलतुगरल तो टर्किश का हीरो है। तो अब बात ये है कि खलीलुर्रहमान कमर साहब ने दावे तो इतने बड़े बड़े कर दिए हैं, अब मुसलमानों के हीरो तो देखें, हम सब के जो हीरो हैं या हम सब के जिनको हम फॉलो करते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा तो मुसलमानों का हीरो कोई नहीं है। तो अब अगर ये उनके ऊपर ड्रामा बनाएंगे तो आपको पता है द मैसेज फिल्म है, उसके ऊपर भी फतवे हैं कि उसके ऊपर आप इमेजेस तो नहीं दिखा सकते, या कोई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खुदा ना खास्ता नाजुबिल्ला कोई एक्ट करके तो नहीं दिखा सकता। तो वो तो चलने वाला है नहीं। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि जो मुसलमानों के हीरो हीरो तो फिर आप खुलफा राशिदीन या सहाबा कराम की बात कर रहे हैं। तो सहाबा कराम के ऊपर भी उनका भी कोई इमेज इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है कि आप किसी का इमेज बनाएं या किसी को फ़नकार के तौर पर पेश करें। तो वो भी चीज़ वो नहीं चलने वाली। तो फिर ये किस हीरो की बात, अच्छा जब उनसे ये सवाल हुआ कि अच्छा चलें आप हमें अपने हीरो के बारे में बताएं कि आया आप किसके ऊपर बनाना चाहते हैं, क्या मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर आप बनाना चाहते हैं, टीपू सुल्तान के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो बरसगीर के किसी भी हीरो को हीरो मानता ही नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि ग़ुलाम कौमों के कोई हीरो नहीं होते। तो खलीलुर्रहमान साहब, बात ये है कि ग़ुलाम हम शुरू से नहीं रहे, ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद हम ग़ुलाम हुए हैं। उससे पहले जो अरब के फ़ातहीन यहाँ पे आए, जिन्होंने इस खित्ते को फ़तह किया, जिन्होंने यहाँ पे इस्लाम फैलाया, क्या वो हमारे हीरो नहीं हो सकते? तो ये एक इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की बात कर दी है, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं जो इनके दावों के ऊपर, जो इतने बड़े दावे कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि जो आप हिस्ट्री के ऊपर, तारीख़ के ऊपर जो भी ड्रामा बनाते हैं ना, आप जिस तरह लाइक अलतुगरल ड्रामा है, उसकी उसके अंदर बहुत बड़ी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उसमें आपको बहुत सारे लोगों को कास्ट करना पड़ता है, फिर उसका जो सेट डिज़ाइनिंग होती है, उसके ऊपर रिसर्च होती है, उसके वो पुराने ज़माने के अब तलवारें, खंजर, इक्विपमेंट, तंबू, वो सारी चीज़ें आपको वो मतलब वो ठीक ठाक उसकी एक कॉस्ट है। फिर उसके अलावा उसके फाइनेंशियली उसका बजट बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए, बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके एक ऐसा ड्रामा बनता है जो कि आप कह रहे हैं कि आप अब अलतुगरल की गर्ज पे कोई ड्रामा बनाएंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े दावे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर चलें आप वैसा ना बनाएं, उसके अगर कोई थोड़ा बहुत थोड़ा सा भी करीब अगर आप बना लें, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन इतने बुलंदोबाग दावे नहीं करने चाहिए, और ना ये कहना चाहिए कि जी हमारे कोई हीरोज़ भी नहीं है। तो ऐसी तो बात नहीं है भाई। आज हम में से मेजोरिटी लोग जो हैं वो तो, ज़्यादातर लोग तो कन्वर्टेड हैं, हिंदुओं सिखों से कन्वर्ट हुए हुए हैं। और वो किन की बदौलत हुए हैं? वो इन्हीं फ़ातहीन की बदौलत हुए हैं, जो अरब से आए, जिन्होंने यहाँ पे फ़तह किए इलाके और इस्लाम का प्रचार किया, या औलिया इकराम थे, वलीउल्लाह थे, जिनकी बदौलत हम जो हैं मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि ये हमारे हीरोज़ हैं असल में। लेकिन आपने तो ये कह दिया कि जी हम ग़ुलाम कौम के कोई हीरो, तो ग़ुलाम तो खाली हम अंग्रेज़ों के बाद थे। उससे पहले तो ग़ुलाम नहीं थे, उससे पहले तो इस्लाम के फ़ातहीन थे जिन्होंने फ़तह किया इस इलाके को। तो बहरहाल इसके ऊपर आपको अपनी सोच पे नज़रसानी करनी चाहिए। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि चलें, जो आप दावे कर रहे हैं, अगर आप उसमें 20% भी कामयाब हो जाते हैं, तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि कोई हमारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई हिस्ट्री के ऊपर कोई ड्रामा बना जिसको लोगों ने देखा और पसंद किया। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि जी को आलम इस्लाम के हीरो होंगे, तो मैंने तो आपको बताया कि ना पैगम्बरों पे आप किसी को कोई किरदार अदा कर सकता है उनका, कोई एक्ट कर सकता है, ना सहाबा का कर सकता है। फिर
اگر آپ فاتحین کی بات کریں تو جو صلاح الدین ایوبی ہے، پھر اس کے اوپر بھی فلم بن چکی ہے عرب کے اندر، تو وہی ایک رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اوپر ان کے اوپر فلم بنائیں گے، ڈرامہ بنائیں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں، آپ اللہ کرے آپ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں، اور کس حد تک آپ کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بنانے یا سامنے آنے سے پہلے بلند و باک دعوے نہیں کرنے چاہیے. انسان کو عاجزی سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی عاجزی پسند ہے. تو اللہ آپ کو کامیاب کرے. دیکھتے ہیں کہ ویورز کے ہمارے سامنے وہ کیا چیز لے کے آتے ہیں، کیا چیز بنا کے پیش کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ویورز. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگر فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ مزید میں اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں اور آپ اس کو دیکھتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.